आगे है मानवांक की संरचना। अब मैं आपको इसके भाग दिखाऊंगी। मानवांक के जो भाग है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है श्वेत पटल, ठीक है जी। और ये जो है ये है परितारिका। मैं आपको सारे जो इसके भाग हैं उसके मैं आपको सारे काम जो है, जो फंक्शंस हैं, वो सारे मैं आपको समझा दूंगी आगे। मैं बस एक बार दिखा देती हूँ आपको कि क्या चीज कहाँ पे है, ताकि आप बाद में बिल्कुल भी लॉस्ट ना हो जाए, ताकि, ठीक है। अब जो थर्ड चीज है ये है कॉर्निया। फोर्थ जो है वो है पुतली। पुतली तो आपने सुना होगा, आंखों की पुतलियां, ठीक है। ये जो है फिफ्थ वो है क्रिस्टलीय लेंस। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है वो है इसका लेंस, क्रिस्टलीय लेंस, जो हमारे आंखों के अंदर होता है। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो है पक्षमाभी पेशियां। यह मसल्स, एक तरह की पेशियां हैं जो हमारे आंखों में पाई जाती है। सातवां है स्वच्छ मंडल। आठवां है दृष्टिपटल। नौवां है दृक तंत्रिका। ये जो दृक तंत्रिका है, जो हमारी आंखों में जो भी प्रकाश जाता है उसको हम हमारे दिमाग तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है, ठीक है। 10वां है धब्बेदार। 11वां है रेटिना रक्त वाहिकाओं। तो जो ये रेटिना की रक्त वाहिका हैं, ये क्या करती हैं, ये हमारे को आंखों में रक्त का जो सप्लाई है वो करती हैं, ठीक है। और जो 12वां है वो है काचाभ द्रव, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये करते क्या है आखिर। कॉर्निया जो है वो प्रकाश की एक पतली झिल्ली से प्रवेश करता है। जो कॉर्निया हमने देखा पीछे, ये जो कॉर्निया जो है यहाँ पे, ये इस पार्ट में, इस भाग में, ये क्या करता है, जो प्रकाश है उसको एक पतली झिल्ली से प्रवेश करवाता है। समझ में आया आपको। जो आइरिस, अब आइरिस क्या करता है, आप पूछोगे आइरिस क्या है मैम। ये देखिए, ये जो पारितारिका है इसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो आइरिस कॉर्निया के पीछे पाया जाने वाला गहरा पेशीय ढांचा और पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है, जो पुतली है हमारी, उसका आकार बदलता रहता है प्रकाश की जो मात्रा है उस हिसाब से। तो हमारी जो पारितारिका है, जो हमारी आइरिस है, आइरिस जो है वो क्या करती है, हमारी पुतली का आकार बदलती है प्रकाश की मात्रा के हिसाब से। तो अभी कभी कभी क्या होती है, जो हमारी पुतली मान लीजिए ये ऐसे है, तो जब प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो प्रकाश बहुत ज्यादा है मान लीजिए, तो ये जो आइरिस है ये क्या कर देती है, यहाँ पे एक छोटी सी जगह बना देती है ताकि कम प्रकाश एंटर होए, ठीक है, ताकि कम प्रकाश प्रवेश होए। अब जब प्रकाश बहुत कम हो तो क्या मैम, अब प्रकाश जब बहुत कम हो तो ये जो क्या है, ये ऐसे बहुत ही बड़ा सा एक जगह बना देती है कि प्रकाश आराम से अंदर प्रवेश हो जाए और ज्यादा मात्रा में प्रवेश हो, जितना पहले में कम हो रहा था, ठीक है। समझ में आया। अब पुतली क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कोई तो नियंत्रित करता होगा। अब आइरिस क्या करता है, उसका आकार बदलता है। और यहाँ पे जो हमारा पुतली है, पुतली नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश प्रवेश होना चाहिए हमारे आंखों में। नेत्र लेंस क्या है, रेटाइना पर विभिन्न दूरी पर वस्तुओं को फोकस करने के लिए आवश्यक फोकल लंबाई का बेहतर समायोजन प्रदान करता है। तो ये जो लेंस है, ये लेंस का एक फोकल लंबाई होगा, है ना, जैसे हमारे एक लेंस का फोकल लंबाई है, ऐसे होता है हमारे एक लेंस का फोकल लंबाई, मान लीजिए ये है f, ये फोकल लंबाई है। जो हमारा नेत्र लेंस है वो अपना फोकल लंबाई बदलता रहता है, किस हिसाब से, कि हमारा जो वस्तु है वो कितना पास या कितना दूर है,
इस हिसाब से ये जो नेत्र लेंस है ये अपना फोकल लंबाई बदलता रहता है। तो जब हमारा नेत्र लेंस ऐसे मोटा सा दिखेगा तो मतलब उसका फोकल लंबाई बहुत ही पास का है। इसका मतलब जो हमारा वस्तु यहाँ पे रखा है वो बहुत पास का होगा। जब हमारा पतला सा दिखता है नेत्र लेंस, इसका मतलब है कि हमारा फोकल लेंथ काफी दूर का है। जो हमारी फोकल लंबाई, उसका मतलब क्या है कि वस्तु हमारी काफी दूर रखी है, इसलिए हम फोकल लेंथ को, फोकल लंबाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है। रेटाइना क्या है? रेटिना जो है नाजुक झिल्ली या प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं और एक स्क्रीन का कार्य करती हैं जहां उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, इसको बोलते हैं, इस पूरी भाग को बोलते हैं रेटाइना। जो हमारे यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है वो यहाँ पे एक हमारे लिए चित्र बनाता है, जो कि असली प्रकार, मान लीजिए असली हमारा जो वस्तु है वो एक ऐसी मोमबत्ती है, तो यहाँ पे वो क्या बनाता है? एक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमारे लिए। हमारी जो मोमबत्ती है वो कुछ ऐसी दिखेगी, और ये जहां पे ये बनता है उसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, समझ आया इतना? समझ नहीं आया तो आप एक बार और देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं दृष्टि हानि क्या है। अब आपको पढ़ के तो कुछ समझ आ रहा होगा कि दृष्टि हानि क्या है, पर फिर मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ। दृष्टि हानि है कि जब हम आंखों से देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को हमारे जितना अच्छा नहीं दिख रहा होता, तो उनको क्या हो रहा होता है? उनको दृष्टि हानि हो रहा होता है, उनकी दृष्टि को कुछ हानि पहुंची होती है। तो वो क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। आंख की पुतली एक परिवर्तनशील छिद्र की तरह कार्य करती है, जिसका आकार परितारिका यानी आइरिस की सहायता से भिन्न किया जाता है, बदला जाता है। जब प्रकाश बहुत तेज होता है तो आइरिस पुतली को सिकोड़कर कम रोशनी को आंख में प्रवेश करने देती है, और जब मंद प्रकाश होता है तो परितारिका क्या करती है? पुतली को विस्तार कर देती है ताकि अधिक प्रकाश प्रवेश कर पाए। जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, ये जैसे आंख है मान लीजिए, और ये परितारिका है, और ये परितारिका के यहाँ है पुतली। अब हमारी बहुत ज्यादा प्रकाश आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो क्या कर देंगी? पुतली को वो छोटा सिकोड़ देंगी ताकि कम प्रकाश प्रवेश हो और हमारी आंख को समझ आए कि आखिर हो क्या रहा है ना। और जब ये मान लीजिए दूसरी टाइम, ये है हमारी परितारिका, ये हमारा नेत्र लेंस, और ये है हमारी पुतली। जब कम प्रकाश हो तो क्या होता है, मैंने आपको समझाया था, ये अपना विस्तार में कर देती है, अपना जो पुतली है उसको विस्तार कर देती है ताकि ज्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश हो पाए और हमारा जो दिमाग है वो समझ पाए कि आखिर हमारे सामने क्या रखा हुआ है। ठीक है। आप अपने पास की वस्तु और दूर की वस्तु का चित्र कैसे खींचते हैं? अब आपने देखा होगा जब चित्रकार जो हैं वो आखिर पास के और दूर के वस्तु का चित्र लेने के लिए कैसे अपने लेंस में कुछ बदलते हैं, वैसे ही हमारे नेत्र भी अपने लेंस में, अपने जो नेत्र लेंस है उसमें कुछ बदलाव लाते हैं। हम देखते हैं आगे कि क्या बदलाव लाते हैं आखिर। जी, जो अगला है वो है आवाज की शक्ति। अब आप पूछोगे मैम आवाज की शक्ति क्या है? बताते हैं। आवाज की शक्ति का अर्थ है लेंस की वक्रता को बदलकर फोकल लंबाई में परिवर्तन करना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था चित्रकार अपने लेंस में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, वैसे ही हमारे नेत्र के जो लेंस है वो भी कुछ बदलाव लाते हैं। अब देखते हैं कि वो बदलाव आखिर है क्या, और जो वो बदलाव लाते हैं नेत्र में, जो नेत्र के लेंस में बदलाव होता है उसको हम कहते हैं आवाज की शक्ति। तो आंख के करीब की वस्तुओं को देखने से सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे आंख की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। आंख का लेंस तब मोटा हो जाता है, जिससे आंख के लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है और हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ये मैम ने समझाया भी था पहले, आपको एक और बार समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारा जो वस्तु है वो आंखों के पास रखा होता है, तब जो ये लेंस है
वो मोटा हो जाता है। ठीक है, वो मोटा हो जाता है और वो मोटा होके क्या करता है, अपनी जो फोकल लंबाई है उसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है, वो पास का जो ये वस्तु है, ये जो हमारा वस्तु है पास का, उसको हम फोकस कर पाते हैं अच्छे से। तो ये जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और वो हमारे नेत्र लेंस को मोटा कर देती हैं, और मोटा करने से जो फोकस लंबाई है वो कम हो जाती है और उससे हम पास के वस्तु को देख पाते हैं। ये जो बदलाव आता है हमारी आंखों में, जो लेंस में बदलाव आता है, उसको हम कहते हैं आवाज की शक्ति। ठीक है, अब आंख के निकट और दूर बिंदु, ये क्या है, हम अब आगे देखते हैं। न्यूनतम दूरी जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे आंख का निकट बिंदु भी कहा जाता है। क्या क्या समझ में आया आपको इसमें? इसका मतलब है कि कितना पास हम एक वस्तु को ला सकते हैं कि हमारी आंखें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस चीज को देख पाए। जैसे ये पेन है, मैं और कितना अपने आंखों के पास ला सकती हूँ कि मैं इस पेन को स्पष्ट रूप से बिना किसी तनाव के देख पाऊं। और जो लास्ट एकदम अंतिम वाला जो हमारा जगह होगा, जो हमारा दूरी होगी, उसको हम न्यूनतम दूरी कहेंगे, कि उस दूरी से थोड़ा और कम, थोड़ा और पास हम अगर वस्तु को लाएंगे तो क्या होगा, हमको स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देंगी, आंख को जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। उसको हम कहते हैं निकट बिंदु या न्यूनतम दूरी। ठीक है, जो निकट बिंदु है वो जगह जहां पे न्यूनतम दूरी बनाई जा सकती है आंख और उस वस्तु से। और न्यूनतम दूरी क्या है, निकट बिंदु और आंख के बीच में जो दूरी है उसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा निकट बिंदु हुआ, जिसको हम ए मान लेंगे, और ये हमारी आंख हुई। ठीक है, ये हमारी आंख हुई। तो ये जो है, इसके आगे हम अगर इस वस्तु को लेके आएंगे तो हमको स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा हमारा निकट बिंदु। ठीक है, निकट बिंदु। और ये जो दूरी है उसको हम बोल देंगे न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेमी होता है। तो मतलब ये जो हमारा जो न्यूनतम दूरी है, ये जो है सामान्य, जिनकी आंखों में कोई खराबी नहीं है, उनके लिए ये जो दूरी है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। समझ में आया? 25 सेंटीमीटर से अगर हम पास लेके आ जाए एक वस्तु को, जिसकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, उसको 25 सेंटीमीटर के बाद में वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। सबसे दूर की बिंदु जहां तक आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, आंख का दूर बिंदु कहलाती है। अब हमको ये तो समझ आ गया कि निकट बिंदु क्या है, कि कितना पास हम लेके आ सकते हैं एक वस्तु को कि हम एक स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देख पाए। अब हम देखेंगे कि वो दूर बिंदु क्या कहलाती है, कि हम कितना दूर ले जा सकते हैं, कितना दूर ले जा सकते हैं एक वस्तु को कि हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक सामान्य आंख का दूर बिंदु जो है उसका दूरी कितना है। उसका दूरी है अनंत। आप कितना भी दूर तक एक वस्तु को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यदि आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखों में जरा सी कोई दिक्कत हो सकती है, वरना आंख का जो दूर बिंदु है वो अनंत है। अनंत माने हम ऐसे बनाते हैं अनंत, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब हम गिन ही नहीं सकते, अनगिनत, अनगिनत या अनंत। ठीक है जी, इतना समझ आया? अब आगे बढ़े। अब हम देखते हैं मोतियाबिंद क्या है।
वृद्धावस्था में लोगों का जो क्रिस्टलीय लेंस है, जो नेत्र लेंस है, वो दूधिया सा या बादल सा लगने लगता है। थोड़ा सा उसमें क्या है, दिक्कतें आने लगती है। हमको आंखों के सामने दूध सा सफेद सफेद सा बादल जैसा कुछ दिखने लगता है। इससे दृष्टि का आंशिक या पूर्ण नुकसान होता है। मोतियाबिंद सर्जरी के माध्यम से दृष्टि बहाल करना संभव है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा नेत्रीय लेंस है, जो आंखों का लेंस है, जिसके बारे में मैंने अभी बात करी थी कुछ टाइम पहले, उसके आगे उस पे क्या होने लग जाता है, दूधिया सा या बादल सा बनने लगता है। तो अब ऐसा होता है तो प्रकाश का प्रवेश तो निरोध हो ही जाता है, दिक्कत तो हो ही जाती है। तो इस वजह से हमको क्या है, रेटिना पे अच्छे से प्रकाश प्रवेश नहीं हो पाता है और इस वजह से हमको धुंधला सा दिखाई देने लगता है और कभी-कभी पूर्ण नुकसान भी हो जाता है हमारी दृष्टि का। ये अक्सर होता है वृद्धावस्था में। लेकिन इसकी भी हम मोतियाबिंद जो है सर्जरी, आपने सुना होगा मोतियाबिंद की सर्जरी होती है और इससे हम हाल फिलहाल के लिए अपनी आंखों की जो दृष्टि है वो उसको वापस ला सकते हैं। ये संभव जरूर है। हमारे पास दृष्टि के लिए दो आंख क्यों है? एक, अब आप ये तो दिमाग में आया ही होगा कि आखिर दो आंख क्यों है, एक आंख क्यों नहीं है। देखते हैं अब कि ऐसा क्यों है। देखने का व्यापक क्षेत्र, देखने का व्यापक क्षेत्र मतलब हम एक बार हम बिना अपने सर को हिलाए कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। और ये जो हमको एक लंबा सा एक जोन दिख रहा है, जो क्षेत्र दिख रहा है, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे व्यापक क्षेत्र, देखने का व्यापक क्षेत्र। मनुष्य के पास एक आंख में लगभग 150 डिग्री और दोनों आंखों में लगभग 180 डिग्री का क्षैतिज दृश्य क्षेत्र होता है। समझे आप? तो हम अगर सामने भी देख रहे हो तो हमें दिखता है ना कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। वो इसलिए होता है कि जो हमारी दो आंखें हैं उसका व्यापक क्षेत्र होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ का भी देख सकते हैं, यहाँ का भी देख सकते हैं और यहाँ से पूरा जो हमारा दूरी है, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्षेत्र है वो भी हम देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो आंखें हैं। यदि हमारे पास एक ही आंख होती तो हम एक इस क्षेत्र के बाद में आप अपनी आंख बंद करके देखिए, क्या आपको उतना ही दिखाई दे रहा है जितनी दो आंखों के साथ में दिखाई दे रहा था? नहीं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, हमारा जो व्यापक क्षेत्र है वो 180 डिग्री पहले ऐसे था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया, तो कम हो गया है ना। तो हमको बस इतने क्षेत्र में दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे क्यों? ठीक है, 180 डिग्री से क्षैतिज दृश्य क्षेत्र हो तो होता है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम है, हमको पता पड़ता है कि फीकी वस्तुओं को पता लगाने में वृद्धि। जो फीकी वस्तुएं हैं उसको हम पता लगा सकते हैं बिना उसके ज्यादा आसपास जाए। हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये फीकी वस्तुएं हैं और इसको हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है उसके लिए। हमको ये दोनों आंखों के वजह से, दोनों जो आंखें हैं वो हमको बताती हैं कि ये जो वस्तु है वो फीकी वस्तु है। दूसरा, गहराई का तीसरा आयाम, हमको गहराई का एक हमको अंदाजा लग जाता है। अभी आप जैसे नीचे देखते हैं, एक बड़े से लंबे से कुएं में देखते हैं, उसमें आप गहराई कैसे बता सकते हैं? आप कूद के बताते हैं? नहीं ना, आपकी जो आंखें हैं वो एक हमको एक अंदाजे में बता देती है कि इसकी गहराई कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी हमको कूदने की जरूरत नहीं पड़ती इस वजह से, क्योंकि हमको पता पड़ जाता है कि गहराई कितनी ज्यादा है। तीसरा देखें, तीसरा है चीजें कितनी करीब या दूर हैं इसकी जानकारी। अब हमको दिख रहा है कि अच्छा हाँ वो बस स्टॉप उतना दूर है। अब हमको एक अंदाजे में अगर बताना हो कि अच्छा हाँ ये 10 कदम दूर है या 20 कदम दूर है, ये हमको कैसे पता पड़ेगा? ये इसलिए पता पड़ता है क्योंकि हमारी दो आंखें हैं और ये जो दूरी है या करीबी है उसका एक अंदाजा लगा पाती है। यदि हमारी दो आंखें नहीं होती, हमारी एक ही आंख होती, तो हमको इसमें बहुत दिक्कत आती और हमको पूरी की पूरी जो दूरी है उसको, उस फासले को पूरा खत्म करने पर ही हमको समझ में आता कि अच्छा इतना दूर था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी अगर मैं देखूं, अगर मेरी एक ही आंख हो या फिर अगर मेरी दोनों आंखें नहीं होती तो मैं देखती कि अच्छा हाँ ये बस स्टॉप तो पास ही है। अब मैं चलना शुरू करती हूँ, चलते 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 मुझे समझ आता है कि अच्छा ये इतना पास नहीं है, ये तो दूर है। तो अभी हमारी अगर दो आंखें हैं तो हमको कैसे समझ में आ जाता है, हमको एक अंदाजा लग जाता है कि ये दूर है, ये चल के ये जो फासला है वो तय नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कोई ऑटो रिक्शा ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उसका एक अंदाजा लग जाता है कि चीजें कितनी करीब या दूर है, इसकी जानकारी लग जाती है।
आगे बढ़ते हैं। लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? आप में से कई जने लोग चश्मा पहनते होंगे और आप ऐसे मतलब बता देते होंगे कि हाँ मेरी आंखें खराब है, हाँ मेरे को ये है वो है, लेकिन इसके पीछे का क्या आपको विज्ञान पता है? नहीं पता ना, तो हम आज वो भी पढ़ेंगे। आंख में अपवर्तक दोष के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। इन दोषों को दूर करने के लिए लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो जो अपवर्तक दोष हैं, अपवर्तक क्या बताया था मैंने? जो हमारी प्रकाश की जो किरण है वो मुड़ जाती है या झुक जाती है, उसको हम अपवर्तक कहते हैं। तो इस अपवर्तक के वजह से कुछ दोष हो जाते हैं हमारी आंखों में, क्योंकि हमारी आंखों में भी अपवर्तक होता है। आपको आगे समझ में आएगा कि हमारे आंखों में कैसे ये प्रकाश का अपवर्तक होता है, और कभी-कभी इस अपवर्तक के वजह से कुछ दोष हो जाते हैं हमारे आंखों में। उसको जो है हम उसको दूर करने के लिए चश्मों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि कौन से दोषों के लिए कैसे चश्मे यूज होते हैं। दृष्टि के अपवर्तक दोष। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दृष्टि के, अब मैंने बताया पीछे आपको कि अपवर्तक के वजह से कुछ दोष होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन से दोष हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए हम किस तरह के चश्मे पहन सकते हैं। ठीक है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, है ना, प्रेस बायोपिया। ये तीन जो अपवर्तक दोष हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। देखते हैं अब मायोपिया या निकट दृष्टि दोष आखिर है क्या। इस दोष वाले व्यक्ति को दूर बिंदु का जो दूर बिंदु है वो अनंत से अधिक निकट हो जाता है। अभी मैंने बताया था सामान्य दृष्टि का जो दूर बिंदु है वो अनंत है, हम कितनी भी दूरी तक स्पष्ट चीजें देख सकते हैं। लेकिन जिनको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष होता है उनका जो दूर बिंदु है वो अनंत नहीं होता, वो अनंत से थोड़ा कम होता है, थोड़ा निकट की तरफ होता है। उसको हम बोलते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। सुधार कैसे होता है? उपयुक्त शक्ति का अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है मैं बताती हूँ। अवतल लेंस जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, समझ में आया? अवतल लेंस ऐसा दिखता है। अब देखिए जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये देखिए निकट दृष्टि दोष वाले का जो दूर बिंदु है वो थोड़ा सा निकट आ गया है। यहाँ पे देखिए जो चित्र है वो बिल्कुल रेटिना पे बन रही है, यहाँ पे रेटिना से थोड़ी आगे बनने लग जाती है जब उस इंसान को निकट दृष्टि दोष होता है। और जब वो आगे बनने लग जाती है तो अब तो धुंधला दिखेगा ही, क्योंकि रेटिना पे तो बन ही नहीं रही है वो चित्र। तो उसको सुधार करने के लिए उपयुक्त शक्ति, बिल्कुल जिस शक्ति का हमको, जिस पावर का हमको अवतल लेंस चाहिए वो हम इस्तेमाल करते हैं और वो हम आंखों के सामने लगा देते हैं। आंखों के सामने लगाने पे देखिए बिल्कुल चित्र एकदम फिर से रेटिना पे आ गया जैसे सामान्य दृष्टि में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए क्या करते हैं? हम एक उपयुक्त शक्ति का अवतल लेंस लगा देते हैं। और ये जो अवतल लेंस है वो क्या करता है, दूर जो हमारा दूर बिंदु है उसको फिर से अनंत बना देता है और हमारा जो ये चित्र है वो फिर से रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि क्या था। वो क्या था? निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ये है हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? व्यक्ति के लिए निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूर है। तो सामान्य निकट बिंदु क्या बताया था मैंने? सामान्य निकट बिंदु है 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर। तो जिन लोगों को ये हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिन लोगों को ये दूर दृष्टि का दोष होता है, उनका क्या होता है, ये जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा का हो जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से, ऐसे प्लस 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है 25 सेंटीमीटर से। ठीक है,
तो उन लोगों को होता है दूरदृष्टि का दोष। अभी दूरदृष्टि के दोष का सुधार हम कैसे कर सकते हैं? दूरदृष्टि के दोष के लिए हम लोग लगाते हैं एक उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या था? ऐसा, उत्तल लेंस होता है ऐसा, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो अब इसका सुधार देखिए, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, सामान्य दृष्टि पे तो रेटिना पे बननी चाहिए ये चित्र जो मोमबत्ती की है, लेकिन जिनको दूर दृष्टि होती है उनका चित्र बनता है रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बनेगी तो हमारे दिमाग को कैसे समझ में आएगा कि आखिर चित्र है क्या, क्योंकि रेटिना पे तो बन नहीं रही है। तो उसके लिए हम आंखों के सामने लगा देते हैं एक उत्तल लेंस, और उस उत्तल लेंस से हम देखते हैं कि जो चित्र है वो फिर से रेटिना पे बनना शुरू हो जाता है, और फिर से हमको स्पष्ट रूप में पास की चीजें भी दिखाई देना शुरू हो जाती है। वरना जिनको दूरदृष्टि दोष होता है उनको पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, जिसको हाइपरोपिया भी बोलते हैं, वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। और इसका सुधार कैसे करते हैं हम? ये जो हमारा उत्तल लेंस है वो लेके, जो अप्रयुक्त शक्ति का उत्तल लेंस हम लेते हैं, अप्रयुक्त पावर का उत्तल लेंस हम लेते हैं, और उसको लगा के हम जो रेटिना में है वो चित्र फिर से वापस ले आते हैं, जो कि पहले यहाँ कहीं बन रही थी, रेटिना के पीछे बन रही थी, उसको हम फिर से वापस ले आते हैं। ठीक है, अब आप पूछे ये दो तो हो गए, अब क्या बाकी है? अब है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? उम्र बढ़ने के कारण आवाज की शक्ति में कमी, निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो हमने पिछले वाले में तो देखा था कि किस तरह से निकट बिंदु थोड़ा सा दूर हो जाता है और वो एक बारी में ही एकदम से दूर हो जाता है। इसमें क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण, उम्र बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो निकट बिंदु है वो दूर होने लग जाती है। उससे थोड़ा हाइपरमेट्रोपिया जैसे ही रेटिना के पीछे जो है हमारा चित्र बनने लग जाता है, जिस वजह से हमको कम दिखने लग जाता है। लेकिन ये इस वजह से नहीं होता कि हमारा लेंस में कुछ खराबी है या कुछ, ये इसलिए होता है क्योंकि हमने जैसे देखा था, आवाज शक्ति जो होती है हमारी लेंस की, ये हमारा जो लेंस है, मान लीजिए ये जो लेंस है ये मोटा या पतला नहीं हो पाता। मोटा और पतला क्यों होता था? ताकि पास का और दूर का जो हमारा वस्तु है उस पे हम फोकस कर पाए अच्छे से, है ना? इसके लिए होता था मोटा और पतला। अभी वृद्धावस्था के कारण, उम्र बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी जो आवाज शक्ति है, जो इसका मोटा होना और पतला होना, जो इसका सिकुड़ना और विस्तार होना जो है वो कम हो जाता है, और इस वजह से निकट बिंदु धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। और इसके लिए भी हम अप्रयुक्त शक्ति का अगर उत्तल लेंस ले लेंगे तो ये सही हो जाएगा। मतलब ये सही तो हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, निकट बिंदु धीरे धीरे और दूर होती जाती है, तो हमको और ज्यादा उपयुक्त शक्ति का उत्तल लेंस लेना पड़ता है। पहले मान लीजिए ये उत्तल लेंस था, फिर कुछ वक्त बाद ये लेना पड़ा, उसके बाद में और मोटा लेंस लेना पड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे को बार बार ये जो लेंस है, जो शक्ति है लेंस की, वो बदलती रहनी पड़ती है, क्योंकि ये मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया जैसा नहीं है। ये क्या है? ये बदलता रहता है, क्योंकि ये उम्र बढ़ने के वजह से होता है, ये और किसी रीजन की वजह से नहीं होता है। देखते हैं अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। एक व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा नई चीज है। ऐसा कैसा? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो दूर का जो हमारा दूर बिंदु था वो अनंत था, ये दूर बिंदु अनंत हुआ करता था। ये मान लीजिए अनंत से थोड़ा कम हो गया, जिसका ये थोड़ा देखिए अनंत से कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा निकट बिंदु है वो क्या था? 25 सेंटीमीटर। वो अब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? दूर बिंदु हो गया अनंत से कम, और निकट बिंदु हो गया 25 से ज्यादा। ये दोनों चीजें हो सकती है एक इंसान के साथ में। तो उस वक्त हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अब मायोपिया के लिए तो हमने पढ़ लिया कौन सा लेंस लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी ले लिया। मायोपिया के लिए हम कौन सा लेते थे? हम लेते थे अवतल। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए लेते थे हम उत्तल।
हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति को ये दोनों चीजें हैं उनके लिए हम ले लेंगे एक बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में क्या होता है, ये मान लीजिए ये चश्मे का आपका ये आकार है, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, ये जो हिस्सा है उसमें इस जगह पे तो एक तरह का लेंस होएगा और इस जगह में दूसरे तरह का लेंस होएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल। तो जब हमको दूर की चीजें देखनी होती है तब हम ये पार्ट ले लेते हैं, जब हमको पास की चीजें देखनी होती है तो हम ये पार्ट ले लेते हैं। कभी हमने देखा होगा ना, कभी कभी जब हमारे जो माता पिता हैं वो कभी कभी ऐसे नीचे कर लेते हैं चश्मा या कभी कभी ऊपर कर लेते हैं, उनके पास में कभी कभी ये बाइफोकल द्विफोकल लेंस होता है, जिसमें यहाँ पे ये होता है दूर की चीजें देखने के लिए और ये होता है पास की चीजें देखने के लिए। समझ आया? ये होता है उत्तल और ये होता है अवतल। और जरूरी नहीं कि ये उत्तल और अवतल ही हो, ये अवतल भी हो सकता है, ये उत्तल भी हो सकता है। वो उस इंसान को जैसा चाहिए वो वैसा अपना चश्मा बनवा सकते हैं। लेकिन ये एक चश्मे में ये दोनों के दोनों दोष जो हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं, उसका हमको एक इलाज मिल जाता है। अब नेत्रदान क्या है? नेत्रदान आपने सुना होगा कि किस तरह से कुछ लोग उनके मरने के बाद में अपने नेत्र जो हैं वो दान कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं? नेत्रदान करने वाले किसी भी आयु वर्ग या लिंग के हो सकते हैं। जो लोग चश्मे का उपयोग करते हैं या मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन करते हैं वे अभी भी नेत्रदान कर सकते हैं। जो लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा के रोगी और बिना संचारी रोगों से पीड़ित हैं वे भी नेत्रदान करते हैं। तो अभी हम क्या बता रहे हैं कि कौन कौन जने नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये है किसी भी आयु या वर्ग का इंसान, किसी भी आयु वर्ग या लिंग का इंसान। जो लोग चश्मे का उपयोग करते हैं वो भी नेत्रदान कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है, नेत्र के किसी एक हिस्से में शायद दिक्कत हो सकता है लेंस में दिक्कत हो, या हो सकता है हमारी जो परितारिका है उसमें दिक्कत हो, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि पूरे आंख में दिक्कत हो, तो वो फिर भी अपना नेत्रदान कर सकते हैं। देखिए, और तीसरा है जो लोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा के रोगी और बिना संचारी रोगों से पीड़ित हैं वे भी नेत्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो बिल्कुल भी हमारे नेत्रों को असर नहीं करती है ना, अस्थमा वगैरह, तो ये भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंख निकाल देनी चाहिए। नजदीकी नेत्र बैंक को तुरंत सूचित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर। इससे हम और थोड़ा सा 4 से 6 घंटे के भीतर में हम ना करें, इससे थोड़ा हम बाद में करें तो क्या होता है, हमारी आंख जो है वो मरने लग जाती है धीरे धीरे। तो इसलिए हम 4 से 6 घंटे के भीतर में ही हमें उसे निकाल देना चाहिए और नजदीकी नेत्र बैंक में दे देना चाहिए, ताकि वो किसी और जरूरतमंद के काम आ पाए। आई बैंक की टीम मृतक के घर या अस्पताल से उसकी आंखें निकाल देगी। आंखों को हटाने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं। यह एक सरल प्रक्रिया है और इससे कोई विकृति नहीं होती है। समझे आप? इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, उल्टा ये आप तो एक पुण्य का काम कर रहे हैं। मरने के बाद भी आप अगर किसी का भला कर रहे हैं तो ये एक पुण्य का काम है। तो आई बैंक की टीम क्या करती है, वो मृतक के घर पे जाती है और या फिर अस्पताल में जाती है और वो खुद आंखें निकालती हैं, और आंख निकालने में केवल 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई भी विकृति नहीं होती है। अब हमारे पास में है कुछ प्रश्न, अब उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आंख के समायोजन की शक्ति का क्या तात्पर्य है? समायोजन की शक्ति क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था आवाज की शक्ति, उसी को हम समायोजन की शक्ति कहते हैं। ये आपका नेत्र लेंस हो गया। अब मान लीजिए आपको फोकस करना है एक चीज को जो आपकी आंखों के बहुत करीब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फोकल लेंथ मान लीजिए जो हमारा फोकल लेंथ है वो f है। ठीक है, अब हमारा जो वस्तु है वो यहाँ रखा हुआ है। इस वस्तु पे फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा फोकल लेंथ बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इस जो लेंस है उसका मोटापा बढ़ा के। अब फोकल लेंथ क्या हो गया, वहीं पे हो गया जहां ये वस्तु रखा हुआ था।
ये हो गया F1। ये जो हमारे पास हमारी आंखों में शक्ति है, हमारे जो आंखों का ये गुण है कि वो अपने हिसाब से अपना फोकल लंबाई जो है वो बदल सकते हैं। जैसे अब दूसरा जो वस्तु है वो मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, इस पे अब फोकस करने के लिए क्या होगा, जो हमारा जो नेत्र लेंस है वो पतला हो जाएगा और वो हमारा जो फोकल लंबाई है वो बढ़ा देगा ताकि वो उस वस्तु पे फोकस कर पाए। ये है F2। तो इस तरह से जो हमारा नेत्र लेंस है वो अपना फोकल लंबाई बदल सकता है। इस बदलने की शक्ति को जो हमारे आंखों में होती है उसको हम समायोजन की शक्ति कहते हैं, ताकि हम पास या ताकि हम निकट या दूर की जो वस्तु है उसको फोकस कर पाए, उसको देख पाए। जिस तरह से एक चित्रकार अपने कैमरा में एडजस्टमेंट करता है, उसी तरह से हमारी जो आंख है वो भी अपने आंखों में एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम पास की और दूर की चीजें देख पाए। और इस शक्ति को, इस फोकल लंबाई को बदलने की शक्ति को हम समायोजन की शक्ति बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज जो मैंने बोला है वो आप अपने बुक्स में या नोटबुक्स में लिख लीजिए ताकि आप भूल ना जाए आगे। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ठीक है, समझ में आया था। हमने पढ़ा था कि कैसे निकट दृष्टि दोष वालों का क्या होता है, निकट दूरी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, निकट दूरी नहीं बढ़ती है, जो हमारी दूर वाली जो बिंदु है, हमारा दूर बिंदु जो है वो अनंत से थोड़ा सा कम हो जाता है, तब होता है हमें निकट दृष्टि दोष, है ना, जो अनंत से कम हो जाता है। तो वो क्या है, ये व्यक्ति 1.2 मीटर से ज्यादा अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। वैसे तो सामान्य व्यक्ति देख सकता है अनंत दूरी तक की चीजों को स्पष्ट रूप से, लेकिन इस इंसान को है निकट दृष्टि दोष, इसलिए ये 1.2 मीटर से ज्यादा दूर का नहीं देख सकता। उचित दृष्टि को बहाल करने के लिए किस प्रकार का सुधारात्मक लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए, देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, निकट दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए हमें चाहिए होता है एक मिनट रुकिए, मैंने थोड़ा गलत बना दिया जी, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस की हमारे जो 1.2 मीटर का फोकल लंबाई वाला हम अगर अवतल लेंस ले ले तो हमारा ये जो निकट दृष्टि दोष है उसको सुधार कर सकते हैं, और इसका उपयोग करके 1.2 मीटर से दूरी की चीजों को भी वो व्यक्ति देख पाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस जिसकी फोकल लंबाई होगी 1.2 मीटर। ठीक है, समझ में आया इतना? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, सामान्य दृष्टि में मानव आंख की दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है? हमने ये पढ़ा है, अगर आपको याद है तो जल्दी से अपने पुस्तक में लिख लीजिए कि क्या है। दूर बिंदु जो है वो होती है अनंत। ठीक है, दूर बिंदु होती है अनंत, और जो निकट बिंदु होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। समझे? तो जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया होता है उनकी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है, और जिनको मायोपिया होता है उनका दूर बिंदु जो है वो अनंत से थोड़ा कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जिनको होता है उनका ये जो दूर बिंदु है वो अनंत से कम हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष जिनको होता है उनका ये निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मैंने एक और बार आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझा दिया, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। प्रश्न 4, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अब क्या हो रहा है, छात्र को दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही है। दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है मतलब इसको है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या, तो इस बच्चे को है क्या दोष है, दोष है निकट दृष्टि
दोष, दोष। ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको ठीक किया जा सकता है हमारे अवतल लेंस से। ये हमने पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ा है। मैं सही में उम्मीद करती हूँ तहे दिल से कि आपको ये याद हो गया होगा अभी तक। फिर भी याद नहीं हुआ है तो आप एक और बार ये पीछे जाके देख सकते हैं।